Hi everyone, welcome back to another video of हनी वेब डिज़ाइनर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल हनी वेब डिज़ाइनर को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक ईजिली पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम देंगे tube10.html। तो यहाँ पे मैं बेसिक HTML का कोड है उसको राइट कर लेता हूँ और उसको राइट करने के लिए यहाँ पे मैं एमेट एब्रीवेशन का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एमेट एब्रीवेशन का यूज़ किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम बात करने वाले हैं आईडीज़ एंड क्लासेस के बारे में। तो ये हमारे पास एक मेन टॉपिक है, तो इसको अच्छी तरह समझना। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ आईडी एंड क्लासेस इन HTML। सॉरी, यहाँ पे मैंने HTML ही रखना है, HTML टैग यहाँ पे आ गए HTML। तो अब हम आ जाते हैं इसकी बॉडी में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ H3 के नाम से या H2 के नाम से देता हूँ। अब यहाँ पे कोई भी टैग यूज़ कर सकते हैं हेडिंग का। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ आईडीज़ एंड क्लासेस ट्यूटोरियल। मैं अपने लाइव सर्वर को बंद करके एक दफ़ा दोबारा जो है ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो आईडी एंड क्लासेस जो है राइट होके आ चुका है और ऊपर जो हमारा टाइटल है वो भी यहाँ पे शो रहा है। तो मैंने यहाँ पे एंड की जगह एम राइट कर दिया, तो यहाँ पे इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आईडीज़ एंड क्लासेस। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक डेव राइट करता हूँ। तो डेव को मैं यहाँ पे एक आईडी देता हूँ। आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं दे देता हूँ बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मैंने यहाँ पे दिया है कि बॉक्स, और यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट कराता हूँ दिस इज बॉक्स। यहाँ पे आप इसको आईडी को देखते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर हम यानी कि ह्यूमन के एग्जांपल ले लें तो हर किसी का एक अलग अपना नाम होता है और उस नाम से ही उसको हम पुकारते हैं। तो इसमें HTML में भी यही है कि हम किसी एलिमेंट को एक यूनिक आईडी दे देते हैं और उस आईडी की मदद से उस एलिमेंट को हम किसी भी जगह पे टारगेट यानी कि ग्रैब कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं जो है डेव को मैंने एक आईडी दे दिया है यानी कि उसका यूनिक नाम दे दिया है उसको मैंने, और इस नाम के ज़रिए मैं इस एलिमेंट को किसी भी जगह पे कॉल कर सकता हूँ, बुला सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम जावा नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट इस ट्यूटोरियल में जब हम नेक्स्ट जाएंगे तो जावा की बात करेंगे। तो अगर मैंने इस डेव के अंदर यानी कि जो इस बॉक्स है आईडी इसके अंदर मैंने कोई चेंजिंग करनी है तो मैं जावा के ज़रिए इसको मैं एक्सेस करके मैं वहाँ पे इसके अंदर कोई भी चेंजिंग कर सकता हूँ। अगर इसका मैंने बैकग्राउंड चेंज करना है, मैंने इसका फॉन्ट यानी कि ये टेक्स्ट है हमने इसके अंदर इसको मैंने चेंज करना है, तो मैं इसको एक आईडी के ज़रिए यानी कि वहाँ से आईडी के ज़रिए इसको टारगेट करूँगा और वहाँ से मैं इसका जो है सारा कंटेंट है उसको भी चेंज कर सकता हूँ, इसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकता हूँ, हर चीज़ को मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। इसमें हमारे पास जो है आईडी होती है वो हम किसी भी एलिमेंट को सिर्फ एक ही दे सकते हैं। ओके, क्योंकि लाज़मी बात है अगर हम कोई भी हमारे यानी कि ह्यूमन की एग्जांपल लेते हैं उसमें सिर्फ हमारा जो है नाम होता है एक ही होता है, तो हम दो दो और तीन तीन नेम तो नहीं दे सकते। इसी वेब डेवलपमेंट में यानी कि HTML में भी हम किसी भी एलिमेंट को सिर्फ एक ही आईडी दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है आईडी बॉक्स दी है, तो मैं अपने HTML के पेज में यानी कि इस फाइल में और किसी जगह पे भी आईडी नेम नहीं दे सकता, वो यानी कि ये बॉक्स नहीं दे सकता। ओके, मैं देना चाहूँगा तो मैं इसका जो है आईडी जहाँ पे मैं दे दूँगा हेडिंग, लेकिन यहाँ पे जो है बॉक्स नहीं दूंगा क्योंकि आईडी जो होती है एक यूनिक होती है और अगर मैं इसको आईडी के थ्रू चेंज करना चाहूँगा तो मैंने जो है इसको आईडी दे दी होगी हमारे पास बॉक्स। तो इसमें भी हमारे पास जो होगा वो सारा कंटेंट चेंज हो जाएगा। इस वजह से आईडी जो होती है हमारे पास एक यूनिक नाम होता है किसी भी एलिमेंट का,
तो वो हम किसी भी एलिमेंट को सिर्फ एक ही दे सकते हैं और उसका सेम जो नेम है वो हम किसी भी दूसरे एलिमेंट को नहीं दे सकते। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लासेस की। हमारे पास क्लासेस क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ क्लास, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ बॉक्स कंटेनर। ओके, मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे एक और डेव क्रिएट कर लेता हूँ, डेव। ओके, और इसमें मैं राइट करता हूँ दिस इज एन अदर डेव बॉक्स, यहाँ पे राइट कर देता हूँ बॉक्स। और इसके साथ मैं एक और डेव यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे राइट करता हूँ दिस इज एन अदर बॉक्स। अब देखिए कि मैंने यहाँ पे एक डिव लिया है जिसको मैंने क्लास दी है बॉक्स कंटेनर, उसके अंदर जो है दिस इज़ अ बॉक्स, और दूसरी जो है मैंने डिव ली है और तीसरी जो है मैंने डिव ले ली है। अगर मैं इस तीनों डिव में मैंने इसको सेम ही प्रॉपर्टी देनी है, यानी कि इसका बैकग्राउंड इन तीनों का सेम रखना है, इसका मैंने कलर सेम रखना है, बॉर्डर सेम रखना है, जो चीज़ भी है मार्जिन पैडिंग, जो आगे हम जाके CSS में ये सारी प्रॉपर्टी जो है हम देखेंगे कि ये क्या होती है। तो यहाँ पे फ़िलहाल आप वैसे समझ लें कि अगर मैंने यहाँ पे मार्जिन इसको देनी है, यानी कि तीनों डिव की मार्जिन देनी है, पैडिंग देनी है, और अगर इसमें मैंने हाइट और विड्थ देनी है, तो वो मैं इनको अलग-अलग दूंगा। अगर मैं इसकी जगह पे यहाँ पे क्लास यहाँ पे राइट कर दूँ और यहाँ पे जो है क्लास मैंने क्या दिया है बॉक्स कंटेनर की, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं जो है Ctrl+C यहाँ पे भी कर दूंगा और यहाँ पे भी क्लासेस लगा दूंगा। यहाँ पे जो हमारी सारी प्रॉपर्टी होंगी मैं इसी एक ही क्लास को यहाँ पे दे दूंगा। तो वो सारी जो है, यानी कि हाइट अगर मैंने यहाँ पे दी है, हाइट भी दी है, विड्थ भी दी है, बैकग्राउंड और इसका जो कलर है और इसकी मार्जिन और पैडिंग है, मैं सारी जो है एक ही क्लास में यहाँ पे दे दूंगा। तो इसमें भी चेंज हो जाएगी और इसमें भी चेंज हो जाएगी क्योंकि इसमें क्लासेस जो हैं सेम जा रही हैं बॉक्स कंटेनर की। मैं क्योंकि जो प्रॉपर्टी सारी डाल रहा हूँ किसमें, बॉक्स कंटेनर के अंदर डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे भी इसकी जो क्लास है बॉक्स कंटेनर है उसकी भी बॉक्स कंटेनर है, तो इन तीनों की ही मेरी एक ही प्रॉपर्टी यानी कि बॉक्स कंटेनर जो क्लास यूज़ कर रहा हूँ इसी में डाल दूंगा और तीनों की जो है हाइट वेट पैडिंग और मार्जिन चेंज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे क्लासेस नहीं लगाता, इसमें क्लास नहीं लगाता और इसमें भी क्लास नहीं लगाता, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो है अभी 3 एलिमेंट है। तो मैं इसमें ईजिली इसको 1 बाय 1 यानी कि करके इसको कि मैं पैडिंग मार्जिन और हाइट को सेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर इसी जगह पे मेरे पास ये जो है एलिमेंट ज़्यादा हो जाए, एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास 100 एलिमेंट आ जाते हैं, तो अब 100 एलिमेंट को मैं एक एक करके तो उसकी जो है पैडिंग जो है और मार्जिन हाइट बैकग्राउंड वो तो चेंज नहीं कर सकता। इस वजह से मैं 100 एलिमेंट में एक ही क्लास दे दूंगा और उस क्लास की मदद से मैं सारों की जो है पैडिंग मार्जिन और हाइट जो है चेंज कर सकता हूँ। इसमें हमारे पास एक और जाता है क्लास जो होती है, हम किसी भी एलिमेंट को बहुत सारी क्लासेस दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स कंटेनर दिया है और यहाँ पे मैं स्पेस दे के और इसको एक और क्लास भी दे सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं राइट करता हूँ BG रेड और यहाँ पे मैं एक और क्लास दे देता हूँ BG वाइट। तो इसको मैं डिफरेंट क्लासेस यानी कि एक एलिमेंट को मैं डिफरेंट क्लासेस दे सकता हूँ और डिफरेंट एलिमेंट को मैं एक क्लास दे सकता हूँ। यानी कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डेव जो है फर्स्ट हमारा, इसको मैंने डिफरेंट क्लासेस दे दी हैं और डिफरेंट जो एलिमेंट है हमारे पास, ये भी डेव है, ये भी हमारे पास डेव है, ये भी डेव है, ये तीनों डिफरेंट एलिमेंट है। तो इसमें मैं आप देख सकते हैं मैं एक ही क्लास यूज़ कर रहा हूँ, डेव बॉक्स कंटेनर, डेव बॉक्स कंटेनर। और जो हमारे पास आईडी होती है, आईडी सिर्फ हम एक ही एलिमेंट को देते हैं, यानी कि उस जो एलिमेंट का यूनिक नेम होता है सिर्फ हम उसी एक ही एलिमेंट को देते हैं। और आईडी जो हमारे पास होती है उस एलिमेंट की सिर्फ एक ही होती है। ओके, लेकिन क्लासेस जो हमारे पास होती है हम डिफरेंट एलिमेंट को डिफरेंट क्लासेस एक ही क्लास दे सकते हैं और एक एलिमेंट को हम डिफरेंट क्लासेस यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम जितनी स्पेस दे के हम राइट करते जाएंगे तो हमारी यानी कि डिफरेंट यानी कि बहुत सारी हम क्लासेस इसको दे सकते हैं। उसी के साथ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एमेट के बारे में। तो यहाँ पे एमेट, तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे डेव डॉट क्लास
राइट करता हूँ। ओके, तो फिलहाल इसको मैं क्लास नहीं डेव डॉट बॉक्स कंटेनर यहाँ पे राइट कर देता हूँ। तो अब मैं इसको इंटर जैसे प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लास जो है क्रिएट कर दिया है। डेव के अंदर ऑटोमेटिकली हमारे पास क्लास क्रिएट होके आ चुकी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास होता है डेव डॉट डॉट जो हमारे पास होता है ये शो करता है किसको, क्लास को शो करता है। तो ये हमारे पास एक क्या है शॉर्टकट है कि हम डेव डॉट बॉक्स कंटेनर यहाँ पे राइट कर दें, हमारे पास जो है ऑटोमेटिकली क्लास क्रिएट हो जाएगी। इसमें हमारे जो कोड है स्पीड है, जो कोड की स्पीड राइट करने की है वो तेज़ हो जाती है। तो इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे जो है आईडी को यूज़ करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे करूँगा डेव हैश। जो हमारे पास हैश होता है वो किसको शो करता है, आईडी को। डेव हैश और बॉक्स कर दूँ यहाँ पे, ऊपर मैंने बॉक्स दिया है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मेन बॉक्स। मेन बॉक्स यहाँ पे राइट कर दूँ तो आप देख सकते हैं इसने आईडी ले ली है। हैश जो हमारे पास है वो किसको शो करता है, आईडी को, और डॉट जो हमारे पास होता है वो हम क्लास को शो करता है, हमारी क्लास को। तो अगर यहाँ पे हमने डिफरेंट क्लासेस लेनी है, यानी कि ऊपर जिस तरह हमने यहाँ पे लिया है बॉक्स कंटेनर बी जी रेड बी जी वाई, तो अगर हमने इसी तरह एक एलिमेंट की डिफरेंट क्लासेस लेनी है तो वो भी हम यहाँ पे इजीली ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे राइट करूँगा डेव डॉट बॉक्स कंटेनर और यहाँ पे एक और डॉट लगाऊंगा और बी जी रेड डॉट बी जी वाइट और डॉट अनदर क्लास, जितनी भी हमारे पास क्लासेस आ जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने डिफरेंट क्लासेस जो हैं एक एलिमेंट को यहाँ पे दे दी हैं। तो इसी तरह अगर हम एक एलिमेंट की यानी कि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट हों और उसको हम एक ही क्लास देना चाहें तो हम किस तरह दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ डेव डॉट हमारे पास क्या है बॉक्स कंटेनर। तो यहाँ पे आप मैंने डिफरेंट एलिमेंट तो वहाँ पे मैं मल्टीप्लाई यूज़ करूँगा, और अगर मैंने 4 यानी कि एलिमेंट यहाँ पे लेने हैं एक ही क्लास के तो मैं 4, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो है 4 एलिमेंट जो है आ चुके हैं एक ही क्लास के बॉक्स कंटेनर। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ फर्स्ट, और यहाँ पे नेक्स्ट जो है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। और लास्ट हमने बात की थी कि हमारे पास जो डेव है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है, इस वजह से जो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जो है नीचे वाली लाइन पे आए हैं। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ कि हमारे पास जो है डेव जो है डॉट जो है वो किसको शो करता है, डॉट रिप्रेजेंट क्लास एंड हैश रिप्रेजेंट आईडी। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास क्लास और आईडी क्या होता है। तो अब यहाँ पे हमने बात कर ली है आईडीज़ और क्लासेस की। आईडी जो हमारे पास होती है एक यूनिक नेम होता है, यानी कि आईडी मीन आइडेंटिफायर, यानी कि आइडेंटिफाई किसी हम एक एलिमेंट को कर रहे होते हैं। और क्लास जो हम होती है हम किसी भी एलिमेंट को दे सकते हैं सेम ही। लेकिन आईडी जो होती है हमारे पास सिर्फ एक, यानी कि हमारे पास जो फाइल HTML की उसमें से हम सिर्फ एक ही नाम दे सकते हैं आईडी का, और वो नाम अगेन जो है किसी भी एलिमेंट को नहीं दे सकते। ओके, तो क्लास जो हमारी होती है हम उसको किसी भी एलिमेंट को डिफरेंट एलिमेंट को एक ही नाम दे सकते हैं और एक ही एलिमेंट को डिफरेंट क्लासेस दे सकते हैं। तो आई होप आप सबको ये क्लियर हो चुका होगा क्लासेस और आईडी के बारे में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।